हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज काफ़ी अच्छी बहुत ठंड है काफ़ी दिनों से। ठीक है, तो बड़ा ही एंजॉयमेंट चल रहा है ठंड के बारे में और मैं काफ़ी दिनों बाद आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए थे, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी तो थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम करने लगी, थोड़ा बिजी भी थी, फसल घर में घर गृहस्थी। तो आज आपके लिए वीनस लेकर के आई हूँ। वीनस ट्रांजिट करने वाले हैं इन कैप्रिकॉर्न साइन। ठीक है, 13 जनवरी को ट्रांजिट करेंगे। वहाँ पर वो 6 फरवरी तक रहने वाले हैं। अराउंड 13-17-25 दिन का एक पीरियड होता है वीनस जब किसी भी जोडिक में ट्रांजिट करते हैं, 24 से 25 दिन का। ठीक है, वीनस इस समय कॉम्बस्ट स्थिति में काम कर रहे हैं, यानी कि वीनस कॉम्बस्ट है बिकॉज ऑफ द सन भी आ जाएंगे 14 जनवरी को वीनस के पास में। जस्ट 13 के बाद जस्ट 14, मतलब 1-2 दिन का फ़र्क है। लेकिन 1 फरवरी को वीनस कॉम्बस्ट एरिया से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, बट ट्रांजिट तो कर रहे हैं तो असर तो होगा ही, तो हम उसकी बात कर लेते हैं इस समय। और एनर्जी वीनस की हमें क्या फील होने वाली है। ठीक है, वीनस इज कारक ऑफ लिक्विडिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी अच्छी ठंड है तो थोड़ा बोलने में भी खतपत होती है और ये वीडियो मैं शाम को बना रही हूँ, इसी टाइम थोड़ी देर में अपलोड करने वाली हूँ। तो क्योंकि सुबह से फिर बहुत ज़्यादा बिजी थी, मैंने कहा आज टाइम निकाला। चलिए, हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो वीनस जो है कारका ऑफ द लिक्विडिटी, अट्रैक्शन, ब्यूटी एंड लॉट्स ऑफ कंफर्ट जोन जो हमारी ज़िंदगी में होता है, उसके लिए उसको सिग्निफाइन करते हैं। हमको एक प्रेम जो मिलता है, हम किस चीज़ को लेकर के एन्जॉयमेंट करते हैं, प्रॉस्पेरिटी, हमारा घर, एक सुंदरता को रिप्रेजेंट करते हैं वीनस। ठीक है, कैप्रिकॉर्न साइन की अगर बात करते हैं तो कैप्रिकॉर्न साइन इज अ साइन ऑफ द टॉप कर्म ऑफ योर लाइफ। कर्मठता 10th हाउस दिया गया है इन कालपुरुषा कुंडली। सैटर्न इसको होल्ड करते हैं। सैटर्न इसको आई कैन से प्लैनेट है कैप्रिकॉर्न साइन के, लॉर्ड है इसके। ठीक है, तो यहाँ पर वीनस और सैटर्न सबसे पहले बहुत अच्छे मित्र हैं। तो इस समय जुपिटराइन जो क्वालिटी है शुक्र में आ रही है, क्योंकि समय सेस्टिस में ट्रांजिट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कैप्रिकॉर्न में जाएंगे कुछ ना कुछ कंफर्ट जोन में वीनस हो जाएंगे, बिकॉज कैप्रिकॉर्न साइन के लॉर्ड जो सैटर्न है और शुक्र हैं, दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। वैदिक श्लोक बहुत खास मित्र है, क्लोज मित्र है, क्योंकि शुक्र के साइन में ही सैटर्न एग्जॉल्टेड होते हैं, लिब्रा साइन में 7th हाउस में एग्जॉल्टेड होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कैप्रिकॉर्न साइन जो एक कर्मठता का है, स्टेबिलिटी का है, एक आपका व्यवसाय का है, आपका एक आई कैन से स्ट्रीम का है, आपका एक प्रोफेशन का साइन है। वहाँ पर शुक्र का आना कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में डेफिनेटली आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। उसके अलावा यू फील वेरी कंफर्टेबल इन योर प्रोफेशन, और आपको मनचाही जगह पे, क्योंकि शुक्र है ना मनचाहा है, ड्रीम प्रोजेक्ट, ड्रीम थिंग्स, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो शुक्र है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अच्छी लगने वाला काम, क्रिएटिविटी, सब आपके मन को भाने वाली कोई जगह, कोई पोस्ट, समथिंग लाइक आपके करियर में बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ द शुक्र। और अर्धी साइन है तो शुक्र इज वेरी कंफर्टेबल इन अर्धी साइन, वेरी कंफर्टेबल होता है क्योंकि शुक्र कारक ऑफ द पृथ्वी। तो अर्धी साइन में बहुत कंफर्टेबल जोन में बहुत बढ़िया अच्छे से आपको रिजल्ट देंगे, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। ठीक है, एक और बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है जब शुक्र और सैटर्न की मित्रता की बात के अलावा इस समय कैप्रिकॉर्न के जो लॉर्ड जो हैं, इन डिस्पोजिटर जो बन रहे हैं, वो है सैटर्न, और इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं इन पाइसिस साइन। और पाइसिस साइन में शुक्र एग्जॉल्टेड होते हैं, तो वो जब रिलेशन में बना करके मैं देख रही हूँ आपको, तो वहाँ कहीं ना कहीं शुक्र बहुत ही कंफर्टेबल जोन में भी रहेंगे, क्योंकि जहाँ एग्जॉल्टेड होते हैं वहीं पर बैठे हैं डिस्पोजिटर शुक्र के। तो दिस इज वेरी वेरी कंफर्टेबल जोन, वेरी पॉजिटिव साइन होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा वेन शुक्र वॉज इन सेजिटेरियस साइन, सेजिटेरियस साइन के लॉर्ड कौन है? जुपिटर है। जुपिटर शुक्र इज नॉट कंफर्टेबल विद ईच अदर, नथिंग, नेवर एवर। ठीक है, दोनों का ही आई कैन से एनर्जी अलग है, रिजल्ट्स अलग है, और अलग होता है। ठीक है, उसके अलावा जब शुक्र वॉज इन सेजिटेरियस साइन, शुक्र के ऊपर 3 बड़े प्लैनेट्स की असर हो रहा था, दैट इज सैटर्न 10th एस्पेक्ट से देख रहे थे, केतु 5th एस्पेक्ट से देख रहे थे, एंड जुपिटर इटसेल्फ 7 एस्पेक्ट से देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं वीनस की एनर्जी, और कॉम्बस तो थी, वीनस की एनर्जी कहीं ना कंफर्ट जोन में नहीं जा रही थी। आई कैन से वीनस अपनी उस लेवल पर काम नहीं कर रहे थे जिस लेवल पर उनको करना है या करना चाहिए। केतु का इन्फ्लुएंस आ रहा है, जुपिटर का इन्फ्लुएंस आ रहा है, नॉट कंफर्टेबल जोन है, अभी कॉम्बस्ट भी है, बट 1 फरवरी के बाद में कॉम्बस्ट से बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी मैंने आपको कहानी बता दी, क्या सीन चल रहा है। तो 25 दिन का टाइम है, 13 जनवरी के बाद में क्या असर होने वाला है, सारे जॉडिक साइन के बारे में बताते हैं। इस समय जैसे ही शुक्र ट्रांजिट करेंगे इन कैप्रिकॉर्न साइन में, उनके ऊपर किसी भी प्लैनेट की कोई भी दृष्टि नहीं है।
पहली चीज़ है। लेकिन कॉम्बस्ट है, सन एकदम साथ में आ जाएंगे, फिर मार्स भी आते हुए नजर आएंगे 18 के आसपास, मार्स आ जाएंगे 15-18 के आसपास। उसके बाद बुध भी आने वाले हैं, तो चारों लगभग साथ साथ में चलते हुए नजर आ रहे हैं इस समय। ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न साइन काफ़ी एनर्जी मोड पे जाएगा जब सारे प्लैनेट्स वहाँ पर आ जाएंगे। ठीक, तो सबसे बात करते हैं एरीज वालों के लिए। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके ये 10th हाउस में। आपकी तो कालपुरुषा कुंडली ही बनती है। 10th हाउस का मतलब है आपका कर्मा, स्टेटस, योर प्रोफेशन, योर स्ट्रीम, योर वर्क प्लेस, जहाँ पर आप काम करते हैं, जहाँ पे आप कर्म करते हैं, जहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड आपका एक कर्मठता रहती है कैप्रिकॉर्न साइन में। अगर आप हाउस वाइफ भी हैं तो भी ये नहीं कि मेरा तो काम ही नहीं है, मैं तो जॉब ही नहीं करती हूँ, बिजनेस नहीं करती हूँ, तो भी आपका जो कर्म है, आप तो सबसे ज़्यादा काम करती हैं क्योंकि आपका काम में तो कोई आर्ट्स भी कोई लिमिटेड नहीं होता है। ऑफिस वालों का 10 से 5 होता है, हाउस वाइफ का नहीं होता है। आप तो इतना काम करते, तो आपका जो लेवल ऑफ वर्क है, आपका जो स्टेटस है, आपका जो कर्मा है, एट दैट मोमेंट यू फील एन्जॉयमेंट। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ रिटर्न में मिलेगी, क्योंकि शुक्र अपने से चौथे में जा रहे हैं। शुक्र का मेन साइन है टॉरस है, लिब्रा है, बट शुक्र को हम लिब्रा से कनेक्ट करते हैं। शुक्र का खुद का साइन लिब्रा है, वहाँ से चौथे जा रहे हैं, 7, 8, 9, 10, यस। तो कहीं ना कहीं आपको वो ग्रोथ मिलेगी इस समय। अगर मैं बात करती हूँ आपके प्रोफेशन की, ठीक है, एरीज वाले अगर आप बिजनेस में हैं तो दिस इज फैंटास्टिक टाइम फॉर यू, फैंटास्टिक टाइम फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर आपका 7th हाउस और 10th हाउस दोनों एक्टिवेट मोड पर आ गए हैं वीनस की वजह से। उसके अलावा अगर आप बिजनेस में भी हैं, और सॉरी आप जॉब में भी हैं, या यू आर सर्चिंग फॉर ए गुड जॉब जो आपके मन को भाए, डेफिनेटली यू विल फाइंड दैट थिंग। तो इस समय यू विल वेरी वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपने मनी मैनेजमेंट की तरफ भी जाएंगे। आपको इस समय ऐसी कोई जॉब का ऑफर मिलना, या सब प्रमोशन होना, या मनचाहा पैकेज मिलना, जिसकी वजह से आप पैसा भी जोड़ेंगे। अर्धी साइड में आ गए शुक्र, ध्यान रखना इस बात। अर्धी साइड इफेक्ट कर रहे हैं इस समय। सेकेंड हाउस के लॉर्ड भी शुक्र ही हैं आपके, तो कहीं ना कहीं पैसा कम जोड़ भी रहे हैं। ठीक है, जोड़ रहे हैं, अपनी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लेवल है आपका, जो एक हो ना रिसोर्सेज को भी इकट्ठा करेंगे कि हाँ मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, अच्छा पैकेज आ गया, मैं इतना पैसा जोड़ लूँगा। बचत सेविंग्स हो भी वहाँ पर शुक्र आपको देते हुए नजर आएंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर है ना आपको बड़े बड़े सपोर्ट सिस्टम मिलते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर हो सकता है सडनली आपका इमेज इन द वर्क प्लेस चेंज हो, योर आई कैन से फॉर द ऑल द जोडिक यानी असर होने वाला है कि आपका जो आई कैन से पर्सनैलिटी है, आप कैसा कपड़ा पहनते हैं, आप कैसा दिखते हैं, आप किस तरह के बाल बनाते हैं, आपका कंप्लीटली हो रहा डेफिनेटली विल बी चेंज, क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन तो सभी के लिए इफेक्ट में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं अपने आई कैन से जॉब को, अपनी स्ट्रीम को, अपने वर्क को, तो डेफिनेटली इस समय आप बहुत लोगों से मिल रहे हैं, मीटिंग्स में जा रहे हैं, टाई वाई सूट वूट चेंज हो गया, कपड़ों पहनने का तरीका, यू कैन बी मोर अट्रैक्टिव, यू कैन बी मोर आई कैन से एक कहते हैं ना ऑरा आपका चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, एक तरह का इंसान हो गया जो अब लाइमलाइट में आ रहा है, इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, उसके अलावा इफ़ यू आर ऑनलाइन थे तो अभी सब ऑफलाइन होकर के बात है, तो आप पर्सनली जा करके अपना काम कर रहे हैं, कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। उसके अलावा इफ़ यू आर अनमैरिड, बिकॉज दिस इज शुक्र, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली इस बात करूँगी प्यार की भी। ठीक है, इफ़ यू आर अनमैरिड दिस इज टाइम फॉर मैरिज, कैन बी पॉसिबल, समवन विल मीट यू इन योर एट योर वर्क प्लेस, वेरी इजी मोमेंट। आप मीटिंग में कहीं गए हैं, बिजनेस मीटिंग है, या कोई आपके ऑफिस की तरफ से आप मीटिंग को हैंडल कर रहे हैं और आप किसी ने लाइक किया, आप किसी को लाइक करने लगे हैं, समवन कैन बी एंटर इन योर लाइफ। तो यहाँ पर प्यार, पैसा, आई कैन से वर्क, हर चीज़ के लिए बहुत ही बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ही पॉजिटिव थिंग्स है। उसके अलावा इस समय अगर आप कहीं और जाना चाह रहे थे, विदेश में आपका कोई अप्लाई करना चाह रहे थे, या विदेश में आप कोई अप्रोच लगाया था बिकॉज ऑफ योर जॉब के लिए, कोई बिजनेस के लिए, तो इस समय दिस इज़ द वेरी वेरी गुड टाइम। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय आपको मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि डिस्पोजर 12th हाउस में बैठे हैं, वो भी सेट है पाइसिस में जाके शुक्र एक्सॉल्टेड है। तो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, फॉर मूवमेंट, फॉर अच्छी चीज़ों का होना, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, इट्स गुड टाइम। अपनी पर्सनलिटी भी चेंज करेंगे, डेफिनेटली यू विल सम कन्वर्ट होगा, आपका लुक्स कन्वर्ट होंगे इस समय, बहुत बेटर लेवल पर आप काम करेंगे। या हो सकता है आपको इस तरह की जॉब मिल जाए जहाँ पर एक ड्रेस कोड हो, एंड आप यू आर लुकिंग मोर कंफर्टेबल एंड यू आर लुकिंग मोर अट्रैक्टिव इन दैट ड्रेस कोड, होता है ना इस तरह से। यहाँ पर एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, इफ़ यू आर गोइंग फॉर द सम थिंग्स लाइक जहाँ एयर होस्टेस बनते हैं, जो एयरलाइन से रिलेटेड चीज़ है, आपने अप्लाई कर रखा था विदेश जाने के लिए, या सम जहाँ बहुत ट्रैवलिंग होती है उसके लिए अप्लाई कर रखा था, तो इस समय आपको वो वहाँ उस पर्टिकुलर दैट डिपार्टमेंट्स की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, सामने से कॉल आ सकता है।
या सम क्रिएटिव थिंग्स, फैशन डिजाइनिंग है, शुक्र है जहाँ सुंदरता है वहाँ पे शुक्र है, तो देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स, वेरी गुड टाइम फॉर यू। मोटी मोटी बात ये है, बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए, बेटर यू फील वेरी कंफर्टेबल, और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको इससे मिलती हुई नजर आ रही है। काफ़ी सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। कुछ चीज़ों का बदलाव भी आ सकता है क्योंकि सैटर्न डिस्पोजिटर है, 12th हाउस से बैठे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई चीज़ आप छोड़ करके नई चीज़ को ऑप्ट करें डेफिनेटली, और बिकॉज ऑफ दैट गुड अपॉर्चुनिटीज जैसे आती है तो इंसान को फटाक से ले लेना चाहिए। दिस टाइम फॉर टेकिंग की गुड अपॉर्चुनिटीज आपको ले लेनी चाहिए। टॉरस वालों की बात करें, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड इस समय आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करने वाला है। यू फील वेरी वेरी कंफर्टेबल क्योंकि इसके पहले शुक्र वॉज 8th हाउस, ठीक है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हाउस में आता है, इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी बोल रही हूँ बिकॉज मुझे बहुत ठंड लग रही है, आई थिंक सो, ठीक है। तो वेन एवर 8th हाउस से क्रॉस होकर के शुक्र जैसे ही 9th हाउस में आएंगे, कैप्रिकॉर्न साइन आता है आपका वहाँ पर, बट यू आर वेरी वेरी कंफर्टेबल क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अब आपको पता है कि मुझे क्या चीज़ किस तरह से करनी है, खुद में बदलाव, पर्सनालिटी में बदलाव, आपके कर्मा क्षेत्र में बदलाव क्योंकि अर्थ एलिमेंट के साथ आ रहे हैं, ठीक है, या फिर आप खुद अर्थ एलिमेंट पर है, टॉरस साइन है आपका, ठीक है, या फिर आपका रिलेशनशिप की भी अगर बात करती हूँ उसको भी अगर लेते हैं, या फिर आपका रूटीन कर्म जो आप डे बाय डे काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि शुक्र आपके छठे घर के स्वामी भी है, यस, ठीक है, छठे घर के और पहले घर के स्वामी है जो 9th हाउस में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है रिलेटेड ऑफ योर आई कैन से अदर थिंग्स। जॉब का वेट कर रहे थे, कर्म किए जा रहे थे, लेकिन वो किसी रिजल्ट नहीं मिल रहा था या सामने से कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा था। 9th हाउस आपका एक्टिवेट मोड पर आ गया है, शुक्र यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी फॉर्चून या आपकी किस्मत, डेस्टिनी, आपका कोई समथिंग लाइक सम बिग ब्लेसिंग्स इस समय एक्टिवेट होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ने के लिए वेट कर रहे थे कि मुझे बहुत अच्छे कॉलेज में जाना है, कंपटीशन एग्जाम दिया था, डेफिनेटली यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स। कोई बड़ी कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया था, डेफिनेटली यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स, क्योंकि छठे घर का स्वामी है, अर्धी एलिमेंट है, 9th हाउस में है, अर्धी एलिमेंट है, तो दिस इज वेरी गुड, एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स हैं, भगवान की कृपा है। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर आई कैन से एक ऊंचाई के लिए, एक प्रमोशन के लिए, एक स्टेप अहेड आपके लाइफ में ऊपर बढ़ने के लिए दिस इज वेरी गुड टाइम। और अगर आप कुछ चीज़ सीखना चाह रहे थे, पढ़ने के लिए चाह रहे थे, सम आई कैन से मास्टर्स डिग्री है, बड़ा कुछ पढ़ना है, कुछ डिफरेंट पढ़ना है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें पढ़नी जो कि विदेश में जाके पढ़ेंगे आप, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि सैटर्न जो डिस्पोजिटर 11th हाउस में है, ठीक है, पाइसेस साइड में है, तो कहीं ना कहीं आपको आपका ग्रुप चेंज कर रहे हैं एज वेल एज आपका नेटवर्क भी बदल रहे हैं इस समय, तो कुछ बहुत बड़े लेवल पर बदलाव की हमारे इस समय आपको फील होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इफ यू आर अनमैरिड, दिस इज टाइम फॉर मैरिज। भी पॉसिबल आपके फादर की तरफ से या आपके फादर की आई कैन से फैमिली की तरफ से कोई आपके लिए प्रपोजल आए एंड तुरंत आ गया और तुरंत यू जस्ट ओके एंड, क्योंकि सैटर्न डिस्पोजिटर, सैटर्न 11th हाउस में बैठा है, तो लाभ के भाव में बैठ गया डिस्पोजिटर जाकर के, और 9वें भाव में बैठ गया शुक्र, तो 9वां और 11वां दोनों इस वक्त एक्टिवेट हो गए आपके हाउसेस, और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, तो कंप्लीटली आपको बदल रहा है इस समय। लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स इस वक्त हैपन्स होती हुई नजर आ रही है। पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, शादी के लिए बहुत अच्छा है, नई कोई जॉब, नया कोई टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ रिलेटेड ऑफ योर अर्दी एलिमेंट्स, मतलब जिससे आप पैसा कमाते, दैट इज अर्दी एलिमेंट्स होते, ठीक है। तो इट्स वेरी गुड टाइम फॉर यू, कर्मठ रहिए, अच्छा है, समय अच्छा है, कोई गुरु का मिलना, कोई बहुत अच्छा एडवाइस जिस समय सडनली आपको मिल गई एंड आपको लग रहा है कि हाँ मुझे अब यही काम अपनी जिंदगी में करना है, दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, यू वांट टू लर्न सम एस्ट्रोलॉजी और समथिंग लाइक, ठीक है। तो अच्छा समय है आपके लिए, बहुत अच्छा समय। और ऑलरेडी और मैरिड तो डेफिनेटली अपने पार्टनर के साथ में अच्छा टाइम बिता रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, कुछ अच्छी विदेशों की सोच रहे हैं कि विदेश में आके घूम करके आते हैं। यहाँ पर अगर ऑलरेडी बिजनेस में है या जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे आपकी इंक्रीमेंट भी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होकर के आ गया है, अब आपको पता है मुझे करना क्या है। इट्स ऑल्सो गुड टाइम, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। जब अष्टम भाव में थे तो यू आर वेरी वेरी कंफ्यूज अबाउट दैट ऑल दिस। सन भी आ जाएंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है। 8वां घर इस समय आपका एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन सारे आकर के 9th में आएंगे, यू फील वेरी कंफर्टेबल। जेमिनीज वालों की बात करें, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 8th हाउस में।
अभी सारे प्लैनेट आपके 7th हाउस में बैठे हैं, लेकिन सारे जाकर के बैठ जाएंगे आपके 8th हाउस में। सबसे पहले शुक्र की बात करते हैं। शुक्र आपके 5th हाउस के लॉर्ड भी हैं, ठीक है, और शुक्र आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं, ठीक है, और जाकर के बैठ गए 8th हाउस में। कैप्रिकॉर्न साइन यहाँ पे आता है। यहाँ पे सडनली यू फील, आई कैन से कुछ, सडनली यू फील वेरी, आई कैन से आइसोलेटेड रिलेटेड ऑफ द शुक्र, ठीक है। यहाँ पर खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा आपको अपना फूड आइटम्स को चेंज करना पड़ा, थोड़ा रिसोर्सेज आपके साइड में जा रहे हैं, कुछ 8th हाउस में शुक्र इज़ नॉट कंफर्टेबल, ठीक है। लेकिन ये समय आपके करियर के लिए बहुत बेटर है, क्योंकि सैटर्न 10th हाउस में बैठे हैं और सैटर्न डिस्पोज्ड है शुक्र के समय। यहाँ पर आप अगर आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, कुछ समय की बात है, आफ्टर दैट शुक्र विल ट्रांजिट टू 9th हाउस। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आइसोलेटेड भी हैं तो यू विल रेडी, यू आई कैन से यू बिकम, आई कैन से स्ट्रगल अबाउट योर करियर की वजह से आप इस समय 8th हाउस में आइसोलेटेड हैं, या थोड़ा अनईजीनेस है, या अगर आप बिजनेस में भी हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो इट्स ओके। आपको पता है कि आगे जा करके मुझे इस चीज़ को वापस रिकॉल कर लेना है, डजेंट मैटर, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। करियर के लिए समय बहुत बेटर है। 8th हाउस और 10th हाउस जब एक दूसरे के आई कैन से कनेक्शन में आते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान का करियर ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। तो सैटर्न तो बहुत मजबूती की जगह बैठे हुए 10th हाउस में, और डिस्पोजिटिव बने हुए हैं शुक्र के, तो आइसोलेटेड भी हो रहे, तो डजेंट मैटर, कुछ समय के लिए हो सकता है आपको आइसोलेशन लगे, या कुछ समय के लिए आपकी जगह बदले, या कुछ समय के लिए आपको आपकी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा स्टॉप करना पड़े। लेकिन ये चीज़ें सारी आपके आने वाले समय के लिए बहुत ही बेटर है, क्योंकि शुक्र आफ्टर दैट ट्रांजिट इनटू द 9th हाउस, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अगर आप पढ़ाई में जा रहे हैं, आप कुछ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपने कुछ अप्लाई कर रखा था, तो इस समय हो सकता है कि आपको उस चीज़ के लिए, जैसे कोई इंसान कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहा है, तो डेफिनेटली उसको कॉर्नर पकड़ना पड़ता है घर में, वहाँ जाके पढ़ना है, उसको वो चीज़ पर्टिकुलर चीज़ की पढ़ाई कर रहा है, तो उसको एग्जाम्स है तो वो कोई डिस्टर्ब नहीं करे, आइसोलेटेड। हमेशा आइसोलेशन इज़ नॉट बैड, आइसोलेशन इज़ फॉर योर एनालिसिस ऑफ योर सेल्फ। स्टडी की बात कर लूँ, अपने आप की बात कर लूँ, कुछ आप भगवान की आराधना करना चाह रहे हैं, उसके लिए आइसोलेशन होता है। इंसान रिसर्च करता है, समथिंग लाइक कोई साइंटिस्ट होता है रिसर्च करेगा, डॉक्टर रिसर्च करेगा, वकील है तो कोई केस की स्टडी कर रहा है, तो आइसोलेशन इज नॉट बैड फॉर ऑल द टाइम्स, ठीक है। ये आइसोलेशन आपको डेफिनेटली आपकी आने वाला टाइम, जो आपका फ्यूचरिस्टिक थिंग्स है, उनको, उस चीज़ को डेफिनेटली कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने करियर को ज़्यादा बेटर तरीके से जानेंगे, और कौन सा करियर अपनाना है और किसको छोड़ना है, ये सारी चीज़ें इस समय आपको पता चलेगी। दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू, कि डेफिनेटली कुछ समय के लिए इंसान थोड़ा अलग होता है, तो कंफर्टेबल जोन में जाता है, ठीक है। मैं थोड़ा सोच के जवाब दूंगा, तो वो सोच आपका चल रहा है। टाइम इज़ नॉट बैड, टाइम इज़ वेरी गुड। आपका 5th हाउस का लॉर्ड है और अपने से चौथा आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके इंटरनल जो एबिलिटीज़ है उसको शुक्र इस समय निकाल करके ला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी डेटिंग करें तो हो सकता है कि इस समय वो चीज़ में कट ऑफ आपको फील हो, या सडनली यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, मे बी पॉसिबल, बट दिस टाइम बी प्रैक्टिकल एटलीस्ट, क्योंकि सैटर्न जो है 10th हाउस में बैठे हैं, डिस्पोजिटिव है, तो डेफिनेटली आप थोड़ा, जैसे ना आप बहुत बिजी हैं, आइसोलेशन में जाते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, तो आप बाकी लोगों के साथ बहुत कट ऑफ से हो जाते हैं कि मुझे काम कर रहा हूँ, बिजी। तो वो जो जिसका डेटिंग कर रहे हैं, जो आपका बहुत क्लोज पर्सन है, डेफिनेटली उसको लगेगा मुझे तो इग्नोरेंस हो रही है, मैं क्या क्या करूँ, तो वो इस तरह का थोड़ा बहुत हो जाता है लाइफ में, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अदरवाइज थिंग्स विल बी गुड फॉर यू, देयर इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशंस डेफिनेटली। इसके बाद का जो पड़ाव होगा वो आपके लिए बहुत बेटर होता नजर आ रहा है। आफ्टर दैट वीनस इज ट्रांसिटिंग इनटू 9th हाउस, और 9th हाउस में ऑलरेडी से बैठे हुए हैं राहु। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांसिट करने वाले हैं ये 7th हाउस में, ठीक है। 7th हाउस में वीनस खुद की जगह के बैठ गए हैं, और वीनस इज योर 4th हाउस लॉर्ड, वीनस इज योर 11th हाउस लॉर्ड, ठीक है। यस, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर वीनस है ना, और उसके जो डिस्पोजिटिव है सैटर्न, वो जाकर के बैठ गए आपके 9th हाउस में, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या, पर 9th हाउस, 4th हाउस, 11th हाउस एंड 7th हाउस सारे एक्टिवेट मोड पर इस समय आपके आ रहे हैं, और सारे जो हाउसेज जो मैंने आपको गिनाए हैं, ये सारी बहुत ही पॉजिटिव हाउस है अगर मैं वीनस को लेकर के साथ चलती हूँ तो, ठीक है। 4th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस में आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी मदर, अगर आप अनमेरिड हैं तो आपकी मदर की फैमिली की तरफ से इस समय कोई प्रपोजल इस समय आपके लिए आ सकता है, इफ यू आर अनमैरिड, तो पहली चीज़ है नंबर 1।
नंबर है 2, इस समय अगर आप सोच रहे थे कि मुझे नया मकान बनवाना है, घर में कोई बदलाव करना है, घर को ज़्यादा खूबसूरत बनाना है, वीनस है ना, या बहुत कंफर्ट जोन में जाना है, या यू आर मिसिंग योर, मतलब मुझे थोड़ा कंफर्ट जोन या खूबसूरत घर चाहिए, मेरे को ऐसा पर्दा चाहिए, ऐसा वो चाहिए, इस समय डेफिनेटली आप अपने घर को रिनोवेट करेंगे, घर को बदलेंगे, मन चाहे घर की तरफ आपकी एंट्री हो सकती है। क्योंकि 7th हाउस में जब भी वीनस या सैटर्न जैसे प्लैनेट ट्रांजिट करते हैं, सैटर्न तो एक्सॉल्टेड ही रहते हैं, और वीनस ट्रांजिट करते हैं, वीनस का खुद का घर है, तो कहीं ना कहीं इंसान अपने रहने का तरीका उसको चेंज करेगा और अपनी स्वयं की पर्सनलिटी को भी बदलेगा। वीनस 7th हाउस में बैठ करके 7th एस्पेक्ट सिर्फ आपको देख रहे हैं इस समय सामने, ठीक है। उसके अलावा इस समय अगर आप अनमैरिड बनकर शादी का योग है, और बिकॉज ऑफ द मैरिज, जब शादी होती है लड़कियों की तो हम तो को तो पति के घर ही जाना पड़ता है, तो डेफिनेटली हमारा घर बदलता है। इफ़ आप लड़के भी हैं तो हो सकता है कि मैंने बताया रिनोवेट करवाएंगे। अच्छा, इस समय शादी की बहुत ही हो गई है ऑफकोर्स, क्योंकि सैटर्न 9th हाउस में ऑफकोर्स यस 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 यस। अनमैरिड है तो यहाँ पे तो सगाई वगाई तो होएगी डेफिनेटली, क्योंकि सैटर्न 9th हाउस में बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपका नवंश एक्टिवेट मोड पे आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पर शादी की तो बात होगी नो डाउट। उसके अलावा आपके 11th हाउस के लॉर्ड भी वीनस ही है, तो यहाँ पर पैसा भी आ रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ग्रेड भी ऊपर हो रहा है, यहाँ पे आपका कुछ एक रेस्पेक्ट मूवमेंट भी आ रहा है, यहाँ पे आपका प्रमोशंस भी हो रहा है। इफ़ यू आर इन बिजनेस, इफ यू आर मैरिड, एवरीथिंग इज ओके, सेटल्ड इन योर लाइफ, तो कहीं ना कहीं इस समय आपका मनी मैटर्स भी जो है ना सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ रहा है। इफ यू आर वेटिंग फॉर योर सेकेंड चाइल्ड, दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, क्योंकि सैटर्न का बहुत बड़ा इससे प्रभाव पड़ रहा है वीनस के ऊपर। 7th हाउस में एक्सॉल्टेड है, डिस्पोज्ड बने वीनस के, ठीक है, और कैप्रिकॉन जगह अर्धी साइन है, तो अगर आप वेटिंग कर रहे थे कि सेकंड चाइल्ड आपके घर में आए, इस समय हो सकता है आपको गुड न्यूज़ मिले। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर मैरिज, इससे हैप्पीली चीज़ें होती हुई नजर आ रही है विद द कैंसर पीपल। छठे घर में डेबिलेटेड मोड पर रहते हैं वीनस, 7वें घर में आ गए, अपने घर में आ गए, अर्धे साइन है, सारे सुख भोगने हैं, फिजिकल इंटीमेसी की बात कर लूँ, पार्टनर्स की बात कर लूँ, एक अच्छा कमिटमेंट रिलेशनशिप की बात कर लूँ, ठीक है, या बहुत कंफर्ट वाला घर की बात कर लूँ, वो भी तो एक अच्छी चीज़ होती है कि आप बहुत सुंदर घर में रह रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर अर्निंग, चेंजिंग योर हाउस, पार्टनर, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। इट्स अ ब्लेसिंग्स, आपके किस्मत में लिखा हुआ इंसान इस समय आपके सामने आता हुआ नजर आएगा। अगर आप अनमैरिड है तो मैं 10 बार बोल रही हूँ कि आपकी शादी की होगी इससे, या आप हो सकते लाइक करना लग जाए किसी को बहुत डीप लेवल पर, हल्का फुल्का नहीं है, डीप लेवल है। 9th हाउस भी एक्टिव हो रहा है इसमें, ठीक है। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर आई कैन से बिजनेस ऑल्सो, कमाने के लिए, रिसोर्सेज इकट्ठे करने के लिए, नेटवर्क बदलने के लिए, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। इस समय आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, आप बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से सामने आ रहे हैं लोगों के। एक ऑरा चेंज होता है ना, जो वीनस एक्टिवेट मोड पे आता है, बाल कैसे बने, कपड़े कैसे पहनने हैं, दिखता कैसा हूँ, जब हम किसी बिजनेस मीटिंग में जाते हैं तो हम कितना वेल ड्रेस्ड होकर के जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल द थिंग्स विल बी हैपन विथ इन योर लाइफ। इट्स वेरी गुड, एक डलनेस से सडनली यू विल कम आउट इन टू द लाइमलाइट। गुड टाइम फॉर यू, वेरी गुड टाइम फॉर यू। घर के लिए पैसा भी इकट्ठा होगा इस समय, फादर का बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, ध्यान रखना इसका। सेटल बैठ गए, सेटल पैसा देंगे इसमें। ल्यूज वालों की बात कर रही हूँ, ल्यूज वालों के लिए वीनस ट्रांजिट कर रहे हैं आपके छठे घर में, ठीक है। नॉट अ कंफर्टेबल जोन फॉर द वीनस, ठीक है। पहले 5 में थे तो सही था, कॉमर्स पर बैठे 5 में ही, अब छठे में आ जाएंगे, ठीक है। एक तो अर्धी साइन आ गया, एक आ गया आपका छठा घर, वीनस डेबिलेटेड लेवल पर काम करते हैं। लेकिन अब यहाँ एक और लेकिन है, वीनस आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, अपने चौथे जा रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका करेज, आपकी क्रिएटिविटी, आपका एफर्ट्स इस समय बढ़ाते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा अगर आप अपना करियर को ही चेंज करना चाह रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन लेना चाह रहे थे, क्योंकि सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 8th हाउस में, तो इस समय वीनस के द्वारा आप मनचाही स्ट्रीम में इस समय आपकी एंट्री हो सकती है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है, क्योंकि सैटर्न डिस्पोज्ड बने बैठे हैं, वीनस आ गए छठे घर में, ठीक है। कंफर्टेबल नहीं है बट है तो छठे घर में, और वीनस है, कैप्रिकॉर्न है, अर्धी साइन है, और अपने चौथे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, मन चाही जगह पे जॉब लगना, मन चाही क्रिएटिविटी प्लेस पे जाना, इच्छा अनुसार अर्धी क्षेत्र में आपके एंट्री होना, फ्री थे तो जॉब लग जाएगी। देखिए वीनस इसलिए डेबिलेटेड होता है, डेबिलेटेड क्यों है, यहाँ छठे घर में क्यों डेबिलेटेड है, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वीनस को काम करना ज़्यादा पसंद नहीं है। वीनस खूबसूरती है, काम करने में तो फिर वो झाइयाँ आ जाएगी, चेहरे पे दाग हो जाएंगे, धूप में जाएगा तो चेहरा खराब हो जाएगा, खूबसूरती खराब हो जाती है। वीनस इज ब्यूटी,
आप ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं और आप किचन में काम कैसे करेंगे? डेफिनेटली हम जब ब्रांडेड पहनते हैं तो हम चेंज करते नहीं, घर में कुर्ता डाल लो फिर आप किचन में जाओ, बिकॉज हम वीनस है, खूबसूरती खराब होगी। एक वीनस इज मीन्स कि जस्ट सुंदर बनो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव बनो और बैठ जाओ, काम नहीं करना है। और छठा घर काम है, छठे घर में तो काम है, ये तो है ही प्रारब्ध कर्म। छठा घर तो ठीक है, मेन अर्थ साइन है ये तो, यहाँ तो एनालिसिस है, मैनेजमेंट है, रोज डे बाय डे काम है, लेकिन वीनस पे भी अच्छा आपको अच्छा रिजल्ट देंगे बिकॉज ऑफ डिस्पोजिटर ना बहुत अच्छे लेवल पर 8वें घर में बैठे हुए हैं। अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था तो ट्रांसफॉर्मेशन विल बी देयर, ठीक है। यहाँ पर नई जगह पे एंट्री होना, नई जगह पे जाना, नई चीज़ें ऑप्ट करना, कोई पढ़ने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए, हॉबी के लिए, जगह चेंज करने के लिए, दिस वेरी गुड टाइम। बट यहाँ पर रूटीन थिंग्स विल आपके लिए वही सेट होगी कि आपको रूटीन काम करना पड़ेगा। वीनस है लेकिन वीनस यहाँ पे काम करवा रहा है, ठीक है। उसके अलावा वीनस आपके 10th हाउस के लॉर्ड डिवाइन का अर्ध साइन चेंज कर रहा है, अर्ध आपका अर्धी एलिमेंट को एक्टिवेट मोड पर लेकर के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें में बदलाव आने वाला है। फिर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी छठे घर में आ जाएगा तो और एक्टिवेट मोड पर आ जाएंगे, आप काम करना है। तो दिस इज वेरी गुड टाइम, वेरी गुड इट्स एन फेज फॉर यू। मेहनत है बट सफलताएं भी हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पर है ना। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है करियर के लिए। थोड़ा सा ना आलस्य को त्याग दीजिए, वीनस जहाँ होते हैं आलस कर देते हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप बाहर रहते हैं अपने घर से या बहुत ट्रिप पे लगा रहते हैं, या आपका काम ऐसा है कि आप टाइम से खाना नहीं खा पा रहे हैं, या मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग ट्रिप भी लगा रहे हैं, तो सुबह शाम काम कर रहा है, रात को लेट नाइट घर आया, पता नहीं इसका है। लेकिन इस समय आपने यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर फूड हैबिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अगर आपको डायबिटीज़ है या आप मीठा थोड़ा लिमिटेड खाइएगा, दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। काम कीजिए, बहुत अच्छी बात है, काम तो करना ही चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन यू हैव टू बी मतलब कि थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखिएगा इस समय। अगर लेडीज़ हैं तो थोड़ा सा हार्मोनल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि दोनों छठा और आठवां दोनों जो आपके हाउसेज है वो एक्टिवेट हो गए इसमें। डिस्पोजल 8 में चला गया इसमें। इससे हो सकता है कि आप पुराना कोई जॉब को सडनली छोड़ करके नया जॉब आटो, मैंने कहा ना कि इसमें चेंजेस है। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांसिट कर रहे हैं इस समय 5th हाउस में। दिस इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। वर्गोस वालों की बात करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका 5th हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन आता है और यहाँ पर वीनस आने वाले हैं। वीनस आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है, वीनस आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, और जो डिस्पोजल जाके बढ़ी है 7th हाउस में, ठीक है। यहाँ पर किसी के साथ आपकी डेटिंग होना, या ऑलरेडी आप डेट कर रहे हैं किसी को, यू आर इन लव विद समवन, डेफिनेटली यू विल कन्वर्टेड दैट रिलेशनशिप इनटू योर मैरिज, कि मुझे अब स्टेबिलिटी चाहिए विद दैट पर्सन, क्योंकि वीनस के डिस्पोजल 7th हाउस से बैठे हैं, वो एक्सॉल्टेड होकर के, तो वर्गोस वालों के ये तो शादी के 200% योग है, ठीक है। या फिर आप बिल्कुल कमिट लेवल पर चले जाएंगे, या सगाई कर ली कि नहीं मैं अभी से शादी करनी है, and you are very very comfortable with that particular person. This is very, I guess ना, चार्मिंग वाला टाइम दिखाई दे रहा है for the Virgos people। आपका 5वां और 9वां दोनों ही भाव एक्टिवेट मोड पर आ गए हैं, क्योंकि 5वें में तो वीनस आ गए हैं, 9वें भाव के भी स्वामी हैं। 7th हाउस में एक्सॉल्टेड सैटर्न है, जो कि वीनस का डिस्पोजिटर बने बैठे हैं, और 2nd हाउस के लॉर्ड भी हैं। यहाँ पे शादी होना, पैसा आना, फ्यूचर सेट होना, पार्टनर का मिलना, लॉट्स ऑफ थिंग विल बी हैपन। धर्मा ट्राइंगल टाइप बनता हुआ नजर आ रहा है। फैमिली का सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। कहीं ना कहीं अगर शादी में प्रॉब्लम्स आ रही थी, घर वाले मना कर रहे थे कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, इससे नहीं करने का तुमको, बट अभी वो कन्वर्ट, ठीक है लेकर आओ, हम शादी करने के तैयार है, क्योंकि 2nd हाउस एक्टिवेट मोड पर आ गया। वीनस अपने चौथे जा रहे हैं, ध्यान रखना इस बात। कोई भी प्लैनेट अपने से चौथे जा रहा है तो प्लैनेट अपने से चौथे में जाकर के उसको वो सब कुछ मिलता है, खजाना है पहले से चौथा। हमारा 1st हाउस जब 4 जाते हैं ना, जब कैंसर है, तो सब कुछ हमारा घर ही होता है, तो अपने चौथे जा रहे हैं तो बहुत कुछ देने के लिए बैठे हैं 5th हाउस में। यहाँ पर आपका फ्यूचर सेट होता हुआ नजर आ रहा है। मैंने रिलेशनशिप की बात कर दी, आपको शादी की बात कर दी। पैसे के लिए बहुत अच्छा समय है। सडनली इसमें आपका प्रमोशन होना, आपके पास अथा मनी आना, जोड़ना, कमाना, वेरी गुड टाइम। फ्यूचर सेट होना, फ्री थे तो जॉब लगना, अगर पढ़ना चाह रहे थे बहुत अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप कोई मंत्र में जाना या कुछ ऐसी डिफरेंट टाइप क्रिएटिव थिंग्स अगर आप सीखना चाह रहे थे, दिस इज द फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। वो चीज़ आगे जाकर के आपको आपके करियर में सेटल होती हुई नजर आ रही है। कई बार होता है ना कि हम है ना
एक हॉबी के लिए कुछ सीख लिया, मैंने गिटार बजाना सीख लिया, मुझे ऐसे ही मन कर रहा था गिटार बजाना, ठीक है। लेकिन मुझे पता नहीं कि 2 साल के बाद मैं उसको प्रैक्टिस कर रही हूँ, सीख रही हूँ, मैंने ऐसे आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैं जाकर के स्टेज पे जाकर के और बहुत बड़े कोई सिंगर के साथ में जाकर के उसको बजा रही हूँ और मैं फेमस हो गई। कई बार होता है ना एकदम, वो मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि मैंने जब एस्ट्रोलॉजी सीखी, मैंने पहले वास्तु सीखा था, और वो जस्ट टाइम पास कि मैंने चलो वास्तु सीखते हैं, मुझे बहुत इच्छा हो रही थी, मैंने घर नया बनाया था उस टाइम, तो मैंने वास्तु सीखा, और उसके बाद वास्तु सीखने के बाद मेरे अंदर पता नहीं क्या चेंजेस आए, देन आई जस्ट स्टार्ट ऑल द थिंग्स, और आज मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। ठीक है, तो वो मुझे पता नहीं चला था कि ये सब इस तरह से इतना स्पीडली हो जाएगा, ऐसा होता है। तो इस तरह कॉम्बिनेशन होते हुए नजर आ रहे हैं विद द वर्गोस, कि आप कुछ ऐसी चीज़ सीखें, ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए कि बस आपका वो ही फ्यूचर बन जाए। तो कोई इंसान भी हो सकता है कि कोई आप सडनली आपकी लाइफ में आ जाए एंड यू आर, यही मेरा फ्यूचर, अब इस साथ में ज़िंदगी गुजारनी है। तो दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू, फॉर रिलेशनशिप, फॉर करियर, फॉर आई कैन से फेम। ऑफ कोर्स मैंने वही बोला कि आपको फेम भी मिलेगा उस चीज़ से आगे जाकर, कोई क्रिएटिव चीज़ में चलेगा ना, वो आप फेमस हो गए, तो दिस इज़ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। बहुत अच्छा समय फ्यूचरिस्टिक सेटअप करने का, जो आपके प्लान्स है उसको एकदम बहुत अच्छे लेवल पर लेकर के आप आते हुए नजर आए। 5th हाउस में वीनस से बहुत अच्छा काम करते हैं, जगह सन की है बट वीनस बहुत अच्छा, और आपके 2nd हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड है, तो बोलने का जरूरत नहीं। वेरी गुड टाइम, यहाँ पे कुछ फंसा हुआ पैसा भी आपके पास आएगा, फादर का सपोर्ट सिस्टम मिलता नजर आ रहा है, फैमिली का सपोर्ट सिस्टम मिलता नजर आ रहा है। जो लॉसेस थे ना उनको आप कलेक्ट करेंगे इस समय। बहुत अच्छा समय आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय, वेटिंग फॉर गुड न्यूज़। आपके घर में नन्ना मेहमान आए, बच्चों के लिए कोई अच्छी, उनको परीक्षा दी, उनका अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं, बहुत अच्छा समय आपके लिए, क्योंकि डिस्पोज्ड बहुत अच्छी जगह आकर बैठ गए ना, 7th हाउस में एक्सॉल्टेड सैटर्न बैठे हैं, और क्या चाहिए आप। वेरी गुड है। लिबरल्स वालों की बात कर रही हूँ, 1st हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में आने वाले हैं, और आपके ये 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं। सैटर्न इस समय आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर यू वांट टू वेटिंग फॉर सम चेंजेस इन योर होम, और कुछ बदलाव, घर बदलना, नया घर स्टार्ट करना, लोन लेने के लिए, कोई पैसे के लिए आप परेशान हो रहे थे ना, लोन के लिए, पैसे के लिए, इस समय आपको पैसा मिलेगा। इस समय आप वो सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लेंगे, अपने लॉसेस को इस समय आप लेकर के आ जाएंगे जिसका आप वेट कर रहे थे। खबर होता है ना कि हमें कोई घर बदल लेना है, लोन ही पास नहीं हो रहा, फर्नीचर लाना है, कुछ मतलब कुछ भी चीज़ें, यू आर फसी विद द इन्वेस्ट मनी मैटर्स, स्पेशली फॉर योर होम। ये ऑफकोर्स होम, साथ साथ इस समय लिब्रा वाले 200% है, गाड़ी लेकर के आएंगे। अगर आप प्लान कर रहे थे, आई एम नॉट सेइंग कि आपको 4-5 गाड़ियाँ फिर आप और गाड़ी ले आएंगे, आई एम सेइंग कि अगर आप प्लान कर रहे थे, दिस इज़ अ टाइम कि इस समय आप नई गाड़ी लें, देख करके आए, उसके लिए लोन्स भरें या प्लान्स करें कि हाँ मुझे ले लेनी है फाइनली। 2 तरह के प्लान्स होते हैं, एक तो हमारे दिमाग में होता है, सोचते रहते हैं कि हाँ ये ले लूँ कि मैं ये ले लूँ, ऐसा होता है ना। एक होता है कि जाकर के शोरूम में जाकर के देख रहे हैं कि अब ये फाइनल है भैया, ये लेनी मेरा। तो इस तरह के चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपकी फिक्स असेट्स, यहाँ पर आपका ट्रैवलिंग, खुद की गाड़ी डेफिनेटली, यहाँ पर आपकी कोई लैंड है, यहाँ पर आपका कोई घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो सारी चीज़ें इस समय सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है। यू फील मोर कंफर्टेबल इन योर होम, यू फील मोर, आई कैन से कि एक है ना, अच्छे घर में अच्छे शांति के साथ अच्छे तरीके से रहने वाला इंसान, यू फील वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि अपने से चौथे में वीनस आ गए हैं, 1st हाउस का लॉर्ड है, 4th हाउस में आ रहा है। घर से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे आपको इस समय आई कैन से सब गुड एनर्जी यू फील इट इज होम, वेरी कंफर्ट जोन, एक पॉजिटिव एनर्जी, खाना अच्छा मिल रहा है, बहुत पीस के साथ रहना है, मेरा घर है, कौजी रूप में हम कहते हैं कि रज़ाई में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ चेंजेस भी करने थे, वास्तु से सुंदर बनाना था, एवरीथिंग यू विल। और पैसा आ गया क्योंकि छठे घर में सैटर्न बैठे हुए हैं, आपकी पैसे की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। छठा घर लोन है, दिला देंगे ना, दिक्कत ही नहीं है, वो तो डिस्पोज तो छठे घर में रह के बैठ गए, ठीक है। या फिर कोई घर को बेचना खरीदने का भी काम था, तो वो भी इस समय होता हुआ नजर आ रहा है। अर्धी साइड में शुक्र आ गए हैं, चौथे घर में आ रहे हैं, यस दिस वेरी गुड टाइम फॉर यू। उसके अलावा इस समय अगर आप वेट कर रहे थे, आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विल वसीयत आने वाली थी, तो इस समय हो सकता है वो आपके पास आए। वो पुराना पैसा, वो पुराना धन कहीं से आने वाला था, रुका हुआ था, या कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, इससे वो चीज़ सॉर्ट आउट हुई। इतना उसके लॉर्ड भी आपके वीनस। तो लिब्रास वालों के लिए तो ये बहुत ही बेटर एक होता हुआ नजर आ रहा है सिस्टम, ठीक है।
उसके अलावा आप हो सकता है कि घर से कोई बिजनेस करें, घर से कोई काम करना शुरू करें, कोई बेटर तरीके से आप एक घर में ऑफिस बना लेना, घर से ही काम कर रहे हैं, या वेरी कंफर्टेबल और द थिंग्स विल बी गुड। अच्छा समय होता हुआ नजर आता है, अच्छा टाइम। इसमें आप फूड हैबिट भी चेंज करेंगे, रहने का तरीका, घर में वार्डरोब्स ले आए नहीं बड़ी बड़ी है ऑफकोर्स, इससे लॉट्स ऑफ थिंग विल बी चेंज। गाड़ी भी खरीद सकते हैं ना। तो ये समय अच्छा है आपकी लाइफ के लिए, इसमें आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज होगी। अब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, फोर्थ हाउस में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक इंसान ना उस तरह की ऑरा में जाता है जहाँ की वो और ज़्यादा कंफर्ट रहे। जैसे कई लोग होते हैं ना कि अच्छे नहीं लग रहे तो ही वैसे कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन अब आप वो कपड़े पहनेंगे जो आपको अच्छे लगते हो। मैं तो मेरी ऐसी स्टाइल है, अपने बिंदास स्टाइल जो जिसे कहते हैं ना, अपने चौथे वेरी गुड टाइम के लिए, अच्छा समय आपके लिए। यहाँ पर आपको आपके करियर के लिए बहुत अच्छी सफलताएं मिलती हुई नजर आ रही है। फोर्थ हाउस से बैठ के 7th 10% 10th हाउस को देख रहे हैं आप, समय बहुत अच्छा है। 6th हाउस में सैटर्न है, डिस्पोजिटर छठे घर में चले गए, और जो भी सैटर्न जैसा डिस्पोजिटर है, तो अर्थी एलिमेंट बहुत अच्छे से एक्टिव मोड पर आ गया है। पैसा आना, अच्छी जॉब मिल जाना, सेटल्ड हो जाना, अच्छी जॉब, एक पक्की जॉब मिल जाना, अभी थोड़ी टेम्परेरी थी अब हो गई, गवर्नमेंट की जॉब मिल जाना, यस ऑफ कोर्स, अच्छा समय, वेरी गुड टाइम। चीज़ें है ना चेंज भी हो रही है, रिसोर्सेज भी इकट्ठे हो रहे हैं, और मकान में भी बदलाव हो रहा है, घर में भी बदलाव हो रहा है। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 3rd हाउस में, 8 10 ये सपोज 2nd हाउस में थे, अब 3rd हाउस में आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो 7th हाउस के लॉर्ड भी हैं आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं। यहाँ पर यू विल फाइंड समथिंग कि मुझे बाहर जाकर कुछ काम करना चाहिए, या हो सकता है इससे आप बाहर जाने की सोचें, या हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मेरा जो फ्यूचर है, मेरा जो काम है वो यहाँ पर नहीं कहीं और है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि सैटर्न आपके 5th हाउस में, वही पाइसिस साइन में है, आपको आपका फ्यूचर विदेश में नजर आ रहा है, आपको आपका फ्यूचर लग रहा है कि मुझे ये जो फ्यूचर है, ये जो काम मैं कर रहा हूँ, ये इसको छोड़ करके दूसरी जगह मुझे जाना चाहिए। अब ये आपकी हर जगह पे एक्टिवेट हो रही है चीज़, चाहे मैं आपके रिलेशनशिप की बात कर लूँ, क्योंकि आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी शुक्र ही है, लिब्रा आपका 12th हाउस में आता है। ठीक है, आपके करियर 5th हाउस में डिस्पोजर बन करके बैठ गए हैं, 7th हाउस के लॉर्ड भी शुक्र ही है, और 3rd हाउस के लॉर्ड में आकर के आपको ट्रांजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 3rd हाउस क्या है, 3rd हाउस आपकी कुंडली का वो भाग है जहाँ से चीज़ें अंदर आती हैं। ठीक है, और 8th हाउस से चीज़ें बाहर जाती हैं। ठीक ना, ये कुछ 8वें से 8वां हो जाता है, ध्यान रखना इस बात का। 3rd हाउस से चीज़ें आती है, जो भी सारा नाटक है 3rd हाउस से है। मरकरी एक्टिवेट होता है यहाँ पर, मरकरी बोलना, बातें सुनना, फ्रेंड सर्किल, घूमना फिरना, ट्रिप खाना, एवरीथिंग 3rd हाउस है। आजकल सोशल मीडिया 3rd हाउस हो गया। ठीक है, और 8th हाउस मृत्यु, खत्म, कहानी खत्म हो जाती है वहाँ पे जाकर। ठीक है, तो तीसरा अगर आपका एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पर कुछ नए रिलेशनशिप का आना, नई अपॉर्चुनिटीज का आना, नए संबंधों का आना, और कुछ संबंधों का, पुराने संबंधों का टूटना भी तय है, क्योंकि 12वां भी घर में शुक्र ही एक्टिवेट हो रहे हैं सब आपके। एंड आप काफ़ी समय से इस चीज़ के लिए सोच रहे थे कि मुझे इस चीज़ को चेंज करना है, अब वो समय है कि मुझे चीज़ को चेंज कर लेना है ना, अभी ठीक है, अब मुझे बदलना है, क्योंकि शुक्र बहुत बहुत पावरफुल योग बना रहे हैं। आपका 3रा और 5वां दोनों हाउसेस आपके एक्टिवेट मोड पर आ गए हैं। तीसरे से तीसरा भवत भवम जिसे हम कहते हैं इन एस्ट्रोलॉजी लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि डिस्पोजिट 5 में बैठ गया। आपका फ्यूचर कहाँ पर है, अब आप नई चीज़ों को ऑप्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, नए लोगों में जा रहे हैं, रिश्तों को भी चेंज कर रहे हैं, करियर भी चेंज कर रहे हैं, फ्यूचर कहीं और मिल रहा है, ये मेरा फ्यूचर नहीं है, मुझे तो कुछ और करना है, मुझे तो और कहीं जाना है। ऐसे वाले जो मोमेंट होते हैं ना, कई बार इंसान अपने बहुत ही अच्छे एक स्टेबल रिलेशनशिप को छोड़ करके, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, एक नए रिलेशनशिप में एंट्री कर लेता है। इवन नहीं करता तो भी वो चैटिंग करना तो शुरू हो ही जाएगा, अट्रैक्ट विद समवन एल्स, बट बहुत ईजी वे। ठीक है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा चलते हुए करियर को, चलता हुआ जॉब है, चलता हुआ बिजनेस है, सडनली उसको स्टॉप करके और कुछ और करना है, क्योंकि सडन पाइसिस में, ठीक है, छूटने का भाव है। उसके अलावा यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि कोई इंसान है, वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, सब ठीक है, सडनली सब छोड़ छाड़ के मैं तो गिटार बजाऊंगा, मैं तो गाना गाऊंगा, शुक्र से रिलेटेड चीज़ें, फैशन डिज़ाइनिंग करना शुरू कर दिया, एक्टिंग में चला गया, या यूट्यूबर बन गया। 3rd हाउस में सर्टन शुक्र है, यूट्यूबर बन गया, इन्फ्लुएंसर बन गया, अब मैं तो पूरा ही वो कन्वर्ट इनटू द सोशल मीडिया हो गया। यहाँ पर 2 चीज़ें भी आप कर सकते हैं, ऑलरेडी जो काम चला वो हो रहा है, बट यू विल इन्वॉल्व इनटू द सोशल मीडिया ऑल्सो। अगर आप प्लान करके बैठे थे मुझे काम करना है, दिस इज टाइम कि अब इसको स्टार्ट करेंगे,
पावर आ गई ना, शुक्र थर्ड हाउस में पावरफुल आ रही है। नई एक से आपकी पर्सनलिटी चेंज होगी, ग्रुप चेंज हो रहा है, लोग बदल रहे हैं, आसपास के लोगों के साथ आपका बात करने का तरीका बदल रहा है। नाउ यू विल मोर फैसिनेटिंग लोगों के साथ आप घूम फिर रहे हैं, शुक्र है, वो भी अर्दी एलिमेंट में है। आपको लग रहा है मेरा फ्यूचर यही है, मेरी स्टेबिलिटी यही है, दिस माई कर्मा। नाउ यू विल कन्वर्ट ऑल द थिंग्स इनटू द कैप्रिकॉन शुक्र, कैप्रिकॉन वीनस इन योर थर्ड हाउस। तो लॉट्स ऑफ थिंग विल बी चेंज। मैंने सब सारी आपको कहानी सुना दी आपकी, जो भी रिलेशनशिप की बात बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पर रिलेशनशिप बदल रहा है, स्टेटस बदल रहा है। अनमैरिड है तो मैरिड हो रही है, शादी हो रही है। शादीशुदा है तो कहीं ना कहीं कोई तीसरा एंट्री कर रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ बदलाव की आवाज़ आ रही है, बदलाव आ रहा है बड़े लेवल का। लॉट्स ऑफ थिंग विल बी चेंज, स्पेशली आफ्टर 1 Feb। शुक्र अभी तो कॉम्बस्ट है, आफ्टर दैट शुक्र जैसे कॉम्बस्शन से बाहर आएंगे, थिंग्स विल बी चेंज अ लॉट। वही सेल्सियस वालों की बात करूँ, आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं शुक्र। पहले फर्स्ट हाउस में थे, और फर्स्ट हाउस में सारे बैठे हुए हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया था इस बारे में। सेकंड हाउस में शुक्र है, पैसा कमाना है, पैसा जोड़ना है। पैसा कमाना है, पैसा जोड़ना है, पैसा कमाना है, पैसा जोड़ना है, दो चीज़ों से ज़्यादा तीसरी जगह बात ही नहीं करनी मेरे को। मेहनत करूँगा, पैसा कमाऊँगा और पैसे को जोड़ूंगा, ये 3 लाइनें आपको बिल्कुल कन्वर्ट आपने कन्फर्म कर रखी है। मुझे मेरी फैमिली के लिए एक रिसोर्सेज इकट्ठा करना है, मुझे मकान बनवाना है, ठीक है, क्योंकि सैटर्न 4th हाउस में, ठीक है। मकान को बड़ा बनवाना है, घर के लिए फैमिली को बड़ा मकान चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली, रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, एफडीज बनवा रहे हैं। इस समय आप शुक्र सेकंड हाउस में बहुत अच्छा काम करते हैं। शुक्र सेकंड हाउस के तो टॉरस ही मिला हुआ हमको, ठीक है। तो यहाँ पर इंसान अपने पैसे को लेकर के, मनी मैनेजमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर होना, अलर्ट होना और उस चीज़ को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और फैमिली के लिए करना, क्योंकि सेकंड हाउस ये कुटुंब है, या खुद के लिए भी तो रिसोर्स है। मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं एफडी तुलवा लूँगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं आई विल डू द थिंग्स। उसके अलावा शुक्र आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, कमाना और जोड़ना दोनों चीज़ें। 11th हाउस और सेकंड हाउस दोनों एक्टिवेट है। 11th हाउस वो जगह है जहाँ की आप पैसा कमाते हैं, सेकंड हाउस वो जगह है जहाँ की आप अपने पैसा को जोड़ते हैं। कई लोग होते हैं ना कमाते हैं पर टिकता नहीं है, सेकंड हाउस खराब है, ठीक है। कई लोग होते हैं ना कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ लेकिन मेरे पास तो बैंक में 1 रुपया नहीं होता, टिकता ही नहीं है, खर्चा ज़्यादा है, हमारा खर्चा ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं 12th हाउस एक्टिवेट हो जाता है आपका, ठीक है। एक्टिव दे रही हूँ आपको एस्ट्रोलॉजी की। तो सेकंड हाउस से प्रॉब्लम्स आ रही है, इसीलिए पैसा टिक नहीं रहा। लेकिन इस समय सेल्सियस वालों के लिए सेकंड हाउस में शुक्र आने की वजह से पैसा टिक भी रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है रिलेटेड ऑफ योर जॉब, ठीक है। कि शुक्र आपके 6th हाउस के लॉर्ड भी कहीं ना कहीं अर्धी एलिमेंट बहुत अच्छे लेवल पर एक्टिवेट हो रहा है। अच्छा पैकेज मिलना, जॉब मिल जाना, वेटिंग फॉर सम जॉब वो मिल गई इस समय आपको। लॉट्स ऑफ थिंग अच्छी चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा घर के लिए अगर लोन लेने के लिए वेट कर रहे थे दिस टाइम की इस समय आपको लोन मिले, या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट सिस्टम दे दे कि ठीक है अभी तुम हमसे पैसा ले लो, मकान बनवा सकते हो, या फैमिली के साथ आप रहना शुरू कर दें इस समय। वेरी गुड बॉन्डिंग विथ योर फैमिली, वेरी गुड बॉन्डिंग विथ योर सराउंडिंग, लोग जिनके साथ आप रहते हैं, खाते हैं। इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, बहुत ज़्यादा अच्छा समय है आपके लिए। पैसे को लेकर बात करती हूँ तो कुछ अगर कॉन्फ्लिक्ट भी थे, प्रॉब्लम्स थी मनी मैनेजमेंट को लेकर के या पैसे को लेकर के, घर वालों के साथ टू हो रहा था, तो नाउ थिंग्स विल बी बेटर, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, हो गया, संभाल लोगे अब आप। टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू, अच्छा समय आपके लिए, अच्छा समय, बहुत अच्छा समय। लोन भी मिले, अभी लोन लेकर के हो सकता है आपको बिजनेस भी स्टार्ट करो, फैमिली के बिजनेस में एंट्री भी हो सकती है आपकी, ठीक है। या घर के लिए लोन मैंने बताया ले सकते हो। सपोर्ट सिस्टम आ रहा है, मनी आ रहा है, छठे घर का स्वामी भी शुक्र है, तो कमाना भी सिखा रहा है आपको, अर्धी एलिमेंट है, ऐसा पैसे कमाया जाता है। दिस इज गुड टाइम फॉर 11th हाउस, छठा घर, सेकंड हाउस सब एक्टिवेट है, 4th हाउस में सैटर्न बैठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं मकान को बड़ा बनवा रहे हैं। ऐसे वाले सिनेरियो में फेवर होता है कि इंसान को है ना उसके फैमिली में मुखिया बना दिया गया है या फाइनेंस मैनेजमेंट दे दिया गया है, अब तू संभाल सारे घर का मैनेजमेंट, फाइनेंस से रिलेटेड, क्योंकि शुक्र इज कारक ऑफ द फाइनेंस। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको मैनेजमेंट मिल गया, अभी तू ही संभाल, तू ही खर्चा कर, तू ही कमा रहा है ना, तू भी खर्चा कर, तू संभाल, जो भी जोड़ना है घटाना है, दिट्स डिपेंड्स ऑन यू। तो इट्स अ गुड थिंग, नो डाउट, अच्छा समय, अच्छी चीज़ें होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ भी रही है, बट इट्स कंफर्टेबल, डेफिनेटली हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी है, अच्छा काम, इट्स गुड टाइम, वेरी वेरी गुड टाइम। अर्निंग के लिए बहुत अच्छा समय है,
रूटीन चीज़ें आपकी बेटर होती हुई नज़र आ रही है, रूटीन काम पकड़ में आ गया, अब मुझे रोज़ ऑफिस जाना है और इस तरह से पैसा कमाना है, दिमाग में आ गई चीज़। सेकंड और छठा अगर दोनों एक्टिवेट मोड पर आ गया, अर्धी साइन और शुक्र जैसा प्लेनेट एक्टिवेट हो गया। अच्छा सर, यस। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर लेते हैं, आप ही की बात कर लेते हैं सीधा। फर्स्ट हाउस में शुक्र आ रहे हैं, ठीक है। सारे प्लैनेट्स पहले 12th हाउस में बैठे हुए हैं, अब फर्स्ट हाउस में शुक्र आ गए हैं, ठीक है। शुक्र इज योर 5th हाउस लॉर्ड, शुक्र इज योर 10th हाउस लॉर्ड, ठीक है। और सैटर्न 3rd हाउस में है। यहाँ पर है ना, सडनली यू फील समथिंग इज वेरी गुड फॉर यू। चाहे करियर की बात कर लूँ, फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, सब गुड अचीवमेंट्स की बात कर लूँ, फेम डिफेम की बात कर लूँ, सब रिवॉर्ड्स की बात कर लूँ, सब एक वर्क प्लेस पे आपको सडनली आपको कोई अवार्ड मिल गया, रिवॉर्ड मिल गया, प्रमोशन मिल गया, मनचाही जगह आपकी जॉब लग गई, आपका ऑरा, आपका थॉट प्रोसेस, आपका पर्सनालिटी, एवरीथिंग चेंज होता हुआ नजर आ रहा है एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस के लॉर्ड ही डिस्पोज है शुक्र के 3rd हाउस में जो बैठे हुए हैं, सैटर्न। पहली बात ये। नंबर 2, फर्स्ट हाउस में शुक्र आते हैं ना, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। फर्स्ट हाउस में शुक्र आने वाले का मतलब ये है कि सबसे पहले आप यू विल चेंज योर सेल्फ। मैं कैसा दिखता हूँ, इंसान सबसे पहले उसको चेंज करता है, ठीक है। अब शुक्र आपके 10th हाउस के लॉर्ड भी है, बिकॉज ऑफ योर वर्क प्लेस, बिकॉज ऑफ योर करियर यू विल चेंज योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। ऐसा भी होता है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आपको किसी ऐसी जगह पे जॉब मिल गई, ड्रेस कोड है, यू आर सम आर्मी में है या कुछ ड्रेस कोड होता है ना कंपनी से बहुत ज़्यादा होता है, तो यू विल चेंज योर सेल्फ कि मैं ऐसा बन के जाना है क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, ठीक है। जैसे मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ या एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो हम लोग जब इवेंट में जाते हैं तो हमारा ड्रेस वैसा नहीं होता है, हम लोग लंबे कुर्ताज एंड लॉट्स ऑफ मालाज एंड इस तरह से जाते हैं, तो थोड़ा सा हमारा गेटअप हम दिखे एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है। सिंपल से जाएंगे। अब जैसे ऐसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, इट्स वेरी सिंपल कि मुझे वीडियो तो बनाना है, ठीक है। फैमिली के साथ तो बैठ रही हूँ मैं, आप सब मेरी फैमिलीज ही, तो कोई अलग बात है। लेकिन हम जब बाहर जाते हैं, एक एक्टिवेट मोड पे जाते हैं, कोई इवेंट में जाती हूँ, सेमिनार में है, कुछ बोलना है मुझे, तो थोड़ा और चेंज करना पड़ता है, तो वो चीज़ होती हुई नजर आएगी विद कैप्रिकॉर्न पीपल, ठीक है। उसके अलावा आपके 5th हाउस के लॉर्ड भी है, यहाँ पर आपको कोई बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी रिलेटेड ऑफ द शुक्र। करियर के लिए दिस इज द वेरी गुड टाइम फॉर द कैप्रिकॉर्न पीपल, वेरी गुड टाइम्स। यहाँ पर हो सकता है आपको ट्रैवलिंग का कोई बिजनेस मिले, आपको ट्रैवलिंग करें, कोई आपको ट्रांसफर हो जाए, लेकिन वो आप बहुत बेटर तरीके से आपका ट्रांसफर हो रहा है, आपको प्रमोशन भी मिल रहा है, मनचाही जगह पे जॉब मिलना, फ्यूचर सेट होना, सडनली आपको कोई गवर्नमेंट की जॉब मिलना या कोई ऐसी अथॉरिटेटिव जॉब मिल जाना या ऐसा पोस्ट मिल जाना जिसके लिए यू आर वेटिंग फॉर दैट थिंग्स, वो पोस्ट का वेट कर रहे थे आप काफी टाइम से, क्योंकि आपके 5th हाउस के लॉर्ड भी शुक्र है, ठीक है। अथॉरिटी लेवल सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, सडनली एक मैंने कि अरे वाह मैं वेट कर रहा था, जस्ट वो उठा के बिठा दिया, इस तरह की चीज़ें होती नजर आ रही है। और अगर आप पॉलिटिक्स में हैं उसके लिए भी टाइम बहुत ज़्यादा बेटर है, फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। फर्स्ट हाउस में शुक्र आता है, इंसान बहुत कंफर्ट जोन में रहता है। ये तो हो गई करियर की बात। अब एक और थोड़ी सी और बात करते हैं, ये भी टाइम डेटिंग का भी है, यहाँ पे आप डेटिंग भी करेंगे। 3rd हाउस में सैटर्न है, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं किसी के साथ में, बात कर सकते हैं, वर्क प्लेस से कोई इंसान पसंद आ गया, शुक्र है ना, रोमांटिक बिहेवियर तो आएगा ही। फर्स्ट हाउस में बैठ के 7th हाउस को एक्टिवेट भी कर रहे हैं, दृष्टि भी दे रहा है, शुक्र की 7th एस्पेक्ट्स होती है, तो कहीं ना कहीं आप वो अपने पार्टनर के प्रति ऑब्सेस्ड होना, पार्टनर अगर ऑलरेडी से आप मैरिड हैं तो उनके साथ अच्छा टाइम बीत रहा है, पिक्चर देखने चले गए, यू आर गुड गुड गुड, अच्छा लग रहा है, साथ में कोई खाना वाना खाना चले गए, इट्स ए गुड टाइम फॉर यू। यहाँ पर आप ट्रिप्स भी लगा रहे हैं, आप यहाँ घूम भी रहे हैं, ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, मन चाही जगह पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, टीम वर्क वाला भी काम इस समय आपको मिल सकता है, गुड टाइम। ऐसे वाले सीनियर में कई बार इंसान विदेश में भी जाता है सेटल होने, क्योंकि 3rd हाउस में सैटर्न है पाइसेस में और डिस्पोज्ड शुक्र का है। आप रेडी हैं कि हाँ मुझे जाना है तो आई विल बी रेडी, मैं जा सकता हूँ, वेरी गुड। एक्वेरियस वालों की बात करिए, एक्वेरियस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके ये 12th हाउस में, बच्चे छोड़ 12th हाउस में शुक्र एग्जॉल्टेड होते हैं क्योंकि यहाँ पर पाइसेस साइन आता है, और सैटर्न जो है 2nd हाउस में है, यानी आपका 12th हाउस और 2nd हाउस दोनों ही इस समय एक्टिवेट मोड पर है। 12th हाउस में शुक्र आ गए और उसके डिस्पोजर 2nd हाउस में बढ़ गए। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में है, फर्स्ट हाउस में से आपके रहा हुआ है। शुक्र आपके 4th हाउस के लॉर्ड भी हैं, शुक्र आपके 9th हाउस के लॉर्ड भी हैं, ठीक है। यहाँ पर विदेश से रिलेटेड कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज इफ यू आर वेटिंग फॉर दैट थिंग मिलने वाली है, आपको मिल सकती है,
अगर आप वेट कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, क्योंकि शुक्र 9th हाउस के लॉर्ड भी है, ठीक है, और 12th हाउस में आकर के बैठ गए, एक्सॉल्टेड लेवल पे बैठ गए हैं, और डिस्पोजिटर जो है वो सैटर्न है। प्रमोशन, प्रोफेशन से रिलेटेड सम जॉब है, सम स्कॉलरशिप है, पढ़ने जाना था, सम आई कैन से ऊंची पढ़ाई करने के लिए जाना था, मास्टर्स के लिए जाना था, कोई विदेश में कोई आपको अपना प्रोजेक्ट है बिजनेस का उसको लेके जाना था, या जॉब आपने अप्लाई कर रखा था। दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर कि इस समय आपको अपॉर्चुनिटीज मिले इफ यू आर वेटिंग फॉर दैट थिंग। अपने को क्रिएटिविटी के लिए आपको जाना है, सब लर्न करने के लिए जाना था, पढ़ाई लिखाई, वट एवर यू वांट टू, बट रिलेटेड ऑफ द प्रोफेशन, इस समय हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटीज मिले, आपका वीज़ा क्लियर हो जाए, आपको कॉल लेटर आ गया, आप क्लियर हो गए कि हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं वेट कर रहा था, एकदम ना कि फर्स्ट हाउस में राहु है, बिल्कुल डेस्परेट होता है इंसान विदेश के लिए, तो इस समय हो सकता है, इस समय आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले रिलेटेड ऑफ योर करियर, इस समय आपको बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, ठीक है। उसके अलावा इस समय अगर आप खाली थे तो पैसा कैसे कमाया जाता है वो आपको इससे दिमाग में आएगा, पैसा कमाना, पैसे को जोड़ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, घर की भी फैमिली की भी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कहीं और जाना चाह रहे हैं और वहाँ पर जाकर अपना घर बनाना चाह रहे थे, शिफ्टिंग, पूरा घर ही चेंज करना, शहर चेंज करना, देश चेंज करना, कैन बी पॉसिबल, इस समय सारी बहुत बेटर सीनियर बने और आप बहुत प्रॉपर तरीके से वहाँ पर सेटल्ड हो जाएं। 4th हाउस का लॉर्ड भी आपका शुक्र भी है, यहाँ पर आपको ना बहुत कंफर्ट जोन दे रहा है शुक्र, जो आप चाह रहे थे घर से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ जो आप चाह रहे थे ना, एक शुक्र क्या है आपकी ना डिज़ायर्स है, टॉप के डिज़ायर्स शुक्र होता है, राहु होता है पर राहु टेम्परेरी डिज़ायर है, प्रॉपर डिज़ायर शुक्र है, 2nd एंड 7th हाउस, खाना और रिलेशनशिप, ठीक है, मनी एंड रिलेशनशिप, 2nd हाउस मनी। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि वो जो टॉप के डिज़ायर्स है ना, वो सारे डिज़ायर्स आपकी पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं शुक्र, क्योंकि फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है उस वही डिस्पोजिट है शुक्र का। यहाँ पर सडनली अब देखिए, फर्स्ट हाउस में तो राहु आ गए, 12th में शुक्र हो गए, 2nd में आपके सैटर्न हो गए, लॉट्स ऑफ थिंग विल बी चेंज इन योर लाइफ इन दीज डेज, स्पेशली आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, करियर को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, घर को लेकर के, मनी मैटर्स को लेकर के, आपकी खुद की ऑरा को लेकर के, ट्रैवलिंग को लेकर के, लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी चेंज। यहाँ पर हो सकता है कि आप सडनली यू विल बी कन्वर्ट इनटू द वेरी स्पिरिचुअल पर्सन इन दिस डेज, जो मंत्र में जा रहा है, क्योंकि 9th हाउस के लॉर्ड भी, ठीक है, जो मंत्र में जा रहा है, जो भगवान की आराधना कर रहा है, जो स्पिरिचुअल पावर रख रहा है, वो कोई फॉरेन का कोई उसको कोई अच्छा गुरु मिल गया है, कोई ऐसा इंसान मिल गया है जिसके साथ वो अब नई चीज़ें लर्न कर रहा है, नई चीज़ सीख रहा है, क्योंकि शुक्राचार्य है ना, सिखा तो रहे हैं आपको। यहाँ पर अगर आप मास्टर्स करना, विदेश में जाना चाह रहे थे, तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलती है, नजर आ रही है, स्कॉलरशिप कैन बी पॉसिबल, बहुत इजीली आपको मिल रही है, टाइम इज वेरी गुड फॉर यू। शुक्र एक्सॉल्टेड है अर्धी साइन में, अर्धी साइन में एक्सॉल्टेड है, और एक आपको अर्धी साइन का मतलब होता है आपको जमीन दे रहे हैं, और एक्सॉल्टेड लेवल पर जाकर जमीन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज, उसके अलावा बहुत ज़्यादा एक आपको ना फ्रीडम दे रहे हैं, थॉट प्रोसेस को फ्रीडम दे रहे हैं। कई बार ना कोई चीज़ों को बहुत कंजर्वेटिव लेवल पे जाके सोचते हैं ना, मतलब कैसे होगा यार, नहीं होगा यार, फिर हम थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं, कैसे करेंगे, कैसे नहीं होगा, या हम बहुत ज़्यादा आई कैन से कंफ्यूज रहते हैं। ये शुक्र आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करेगा, सारी को क्लियरिटी दे रहा है दिमाग को। 12th हाउस में एक्सॉल्टेड है, बहुत सारी चीज़ों को क्लियरिटी देगा, क्या कैसे कब करना है, लॉट्स ऑफ थिंग्स विल चेंज इन योर लाइफ इन दिस डेज, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है ना, डिस्पोजर बन के बैठ गया शुक्र का, और दिस साइन आपका चेंज, स्टेबिलिटी चेंज कर रहा है, आपकी कर्मठता चेंज कर रहा है, थोड़ा सा शुक्र 12वें हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि खाने का ध्यान रखिएगा, थोड़ा एडिक्शन का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगेंस्ट धर्म कोई भी आपको काम नहीं करना, पैटर्न्स में चलेंगे तो आज ज़्यादा बेटर तरीके से शुक्र आपको अच्छी एनर्जी देंगे, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड है ना, रिबेलियस लेवल यहाँ पे मत अपनाइएगा, मेरे को तो यही करना है, नहीं ये मत करिए, तो आप देखिए फिर रिजल्ट्स और भी ज़्यादा बेटर आते हुए नजर आएंगे। और आप तो सैटर्न है, तो सैटर्न के फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सैटर्न है, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू गो इनटू द पैटर्न्स ओनली, जितना ज़्यादा ज़मीन से जुड़े रहेंगे ना उतना बेटर है, उड़ो ना कम। दिमाग में क्लियरिटी का मतलब ये नहीं कि आप अपना मनचाहा दिमाग लगाएं, यही करना है, मैं यही करूँगा, मतलब नहीं, बट टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू,
फर्स्ट हाउस में राहु है, उड़ाएगा इस समय आपको। 12th हाउस में शुक्र है, थोड़ा सा उड़ने का ध्यान रखिएगा, ध्यान में फिर से लेंगे। गिलास रखना चाहिए था, गिलास रखा। ठीक है, तो फाइनली बात कर लेते हैं हम लोग पाइसेस साइन की। पाइसेस साइन के लिए ट्रांसफर करें आपके 11th हाउस में 10, 11, 12, 21। ठीक है, और फर्स्ट हाउस में सैटर्न है। ठीक है, डिस्पोजिटिव फर्स्ट हाउस में है और 11th हाउस में आ गए आपके शुक्र। शुक्र आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। ठीक है, और 3rd हाउस के लॉर्ड भी, और जाकर के बैठ गए आपके 11th हाउस में। ठीक है, अर्धी साइन में आके बैठ गए। ठीक है, कोई बहुत ही इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, कोई रुका हुआ पैसा, कोई दबा हुआ पैसा, कोई मनी से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम्स आ रही थी, इस समय सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती नजर आ रही है। कोई बड़ा पैकेज का वेट कर रहे थे बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, या आपको लग रहा था कि मुझे पैसा कमा नहीं पा रहा हूँ, पैसा फंस गया है, इन्वेस्ट करा था, उधारी दिया था नहीं आ रहा है, विल वसीयत से पैसा फंसा हुआ था नहीं आ रहा है, फ्रेंड्स में दे रखा था नहीं आ रहा है, बिजनेस में लगा रखा था प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, रोज काम कर रहा हूँ पैकेज बढ़ ही नहीं रहा है, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे इसमें शुक्र है। ये समय आपके मनी मैनेजमेंट के लिए, पैसा कमाने के लिए, पैसे की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, आपको एक मतलब सोर्स ऑफ फंडिंग उसके लिए बहुत ही बेटर होता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली 1 फरवरी के बाद। 1 फरवरी से 6 फरवरी तक है शायद वहाँ पर। तो ये जो छोटा सा पीरियड है ना 5-7 दिन का, देखना इसमें कितने बदलाव आएंगे आपकी लाइफ में रिलेटेड ऑफ द मनी मैटर्स। वो कॉमर्स रहेंगे उसके पहले असर इतना नहीं होगा, आपको फील नहीं होगा। दबा हुआ एकदम भूला हुआ पैसा इस समय आप लेकर के शुक्र आपके लिए निकाल करके लाएंगे, क्योंकि डिस्पोजिटिव फर्स्ट हाउस से बैठे हैं। आपको पता चलेगा मुझे पैसा कैसे निकालना है, आपको पता है मुझे कौन सा प्रोजेक्ट में जाना है, मुझे पता है कौन सा बिजनेस करना है, कौन सी जॉब करनी है, उस काम को किस तरह से हैंडल करना है। ये सारी पावर इस समय आपके दिमाग में आएगी, क्योंकि शुक्र का डिस्पोजिटिव फर्स्ट हाउस में बैठ गए, उसका नाम है सैटर्न। और 3rd हाउस का लॉर्ड भी शुक्र है। एफर्ट्स लगाएंगे ना आप उस चीज़ के लिए, आपका 3rd हाउस और 11th हाउस दोनों एक्टिवेट मोड पर आ गए हैं, और 8th हाउस का लॉर्ड भी है, तो आप एफर्ट्स लगा रहे हैं उस पैसे के लिए, एफर्ट्स लगा रहे हैं उस काम के लिए, डूबी हुई चीज़ों को निकाल के लाने के लिए। उसके अलावा इससे आपका रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स थी, उसको भी आप सेटल करेंगे, इससे उसको भी बेटर तरीके से निकाल करके लेके आएंगे। चीज़ों को जो प्रॉब्लम में आ रही थी ना चीज़ें रिलेटेड ऑफ शुक्र, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका मनी मैटर्स हो, चाहे आपका स्वयं का पर्सनैलिटी हो, चाहे आपका एफर्ट्स हो, या आपका सराउंडिंग थिंग्स, जो फ्रेंड सर्किल भी होगा, डूबो जो चीज़ें होती है ना, डूब गई चीज़ें, पता नहीं कहाँ गई, डेप्थ जो होती है चीज़ें, उन सब चीज़ों को रिकॉल करेंगे इस समय और बहुत बेटर तरीके से निकाल करके लेके आएंगे। दिस इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर योर करियर, फॉर रिलेशनशिप, फॉर सोर्स ऑफ अर्निंग, फ्रेंड सर्किल, सराउंडिंग थिंग्स, नेटवर्क, ऑफ कोर्स सपोर्टिंग नेटवर्क मिलेगा इस समय आपको। लोग सामने से आके आपको सपोर्ट करेंगे। सडनली कोई लेटर आ गया, अरे आपका वहाँ पैसा पड़ा था, लो मैं ले रहा हूँ, फ़ोन करके देते, वैसे होता नहीं दुनिया में, बट हो सकता है आपके लिए हो। या कोई ऐसी बिल वसीयत थी जो पड़ी थी, मेरे नाम ही नहीं हो रही, या मुझे मिल नहीं रही है, अब हो गया, वो आपके फेवर में चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा पाइसिस वालों को थोड़ा सा, क्योंकि आप पाइसिस हैं और सैटर्न फर्स्ट हाउस में है, तो यहाँ पर है ना शुक्र के हिसाब से सोचना, सैटर्न के हिसाब से मत सोचना, क्योंकि सैटर्न डबलेटेड है, फर्स्ट हाउस में सैटर्न डबलेटेड यूज करता है। लेकिन यहाँ पर आप शुक्र के हिसाब से सोचेंगे ना, 11th हाउस को लेकर के, 3rd हाउस को लेकर के, तो वो चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पर सैटर्न के हिसाब से सोचेंगे तो डिसीजन थोड़े टेढ़े कर ले लेंगे। चीज़ों को तरीके से करो, तब तो वो चीज़ें आपको सपोर्ट में करेंगे। यहाँ पर आप सैटर्न टेम्परेरी चीज़ों में मत जाना, पहली चीज़ तो है। नंबर 2, यहाँ पर बड़ी चीज़ों के पीछे भागना, जैसे बिल वसीयत भी है तो ठीक है मुझे इतना से दो, क्यों दे दो, पूरा चाहिए, पूरा आएगा आपके पास में, और आपको तरीका होता है किस तरह से आप चीज़ को हैंडल करते हैं। दिस वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर अबाउट द मनी मैटर्स की बात करते हैं। यहाँ पर नेटवर्क भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे हो सकता है आप कुछ चीज़ को सीखें, कोई चीज़ लर्न कर रहे थे, सडनली आपका नेटवर्क बहुत बेटर बन गया, सपोर्ट कर रहा है अब आपको मनी को कमाने में। बहुत अच्छे अच्छे लोग आपके आसपास हैं, कम्युनिकेशन पावर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ, क्योंकि शुक्र 3rd हाउस का लॉर्ड भी है। पावरफुल कम्युनिकेशन होती है इंसान की, बहुत बेटर तरीके से बात करता है। अर्धी साइन है तो ठहर के बात करता है, एक उसकी बात में गहराई होती है, तो उस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा बेटर है। सैटर्न के हिसाब से थोड़ा कम सोचिएगा, एंड ऑलरेडी यू आर स्पाइसिस, तो
maintain about your Jupiter and quality. That is very good for you. But time is very good for you. रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय, रिलेशनशिप के लिए बहुत बेटर। कॉन्फ्लिक्ट जो है ना उनको आप सॉर्ट आउट करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ अपन लेके चल सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, अगर कुछ है तो हो सकता है कुछ चीज़ों का अंत भी हो। शुक्र ऐसे छठे 8वें घर का भी स्वामी है, तो यहाँ पे अंत भी हो रहा है, क्योंकि 8वां घर तो यही ना कि ट्रांसफॉर्मेशन है, डेथ एंड रिबर्थ है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें खत्म भी हो रही है, तो यू विल, ठीक है, खत्म करनी थी, चलो इसको खत्म करो, अब नई चीज़ स्टार्ट करते हैं। डेथ रिबर्थ बोथ द थिंग्स रिलेटेड ऑफ योर 8th हाउस। तो यहाँ पर शुक्र आपका 8th हाउस का लॉर्ड भी है। रिलेशनशिप की बात अगर मैं करती हूँ तो अगर कुछ अंत हो रहा था या कुछ कॉन्फ्लिक्ट था तो यू विल सेटल्ड करो, सेटल्ड विल बी देयर, सेटलमेंट होगा यहाँ पे चीज़ों का, एंड यू विल मोर कंफर्टेबल। 11th हाउस में शुक्र है, अच्छा समय। डिजायर्स विल बी फुलफिल अबाउट द मनी मैटर्स एंड गेन की जगह शुक्र बैठ गया, देने के लिए बैठा है। दिस फर्स्ट हाउस में है, यू नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशंस, ऑल द थिंग्स। तो मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द वीनस ट्रांसिटिंग इनटू कैप्रिकॉर्न साइन। अर्थ साइन में एंट्री हो रही है, रिलेशनशिप के लिए, आपके मनी मैटर्स के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, बिकॉज कैप्रिकॉर्न इज स्टेबल साइन है, सबसे ज़्यादा स्टेबल साइन कैप्रिकॉर्न ही है। उन सब चीज़ों के लिए बहुत ही बेटर समय होता हुआ नजर आ रहा है। बस आप उस समय को कैश कैसे करते हैं, दैट्स डिपेंड्स ऑन यू। शुक्र को बेटर बनाने का सबसे अच्छा एक तरीका है, वो ये है कि अपने बारे में पॉजिटिव सोचें, फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव सोचें, उसके अलावा अपने आप को बहुत खूबसूरत बना के रखें, अच्छा रहेगा, शुक्र उसके लिए बेटर होता है। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो व्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट, गुड बाय।